आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 297वें एपिसोड में आपका एक बार फिर आपका स्वागत है। भाषा के बारे में चर्चा चल रही है। चर्चा ये चल रही संसदीय असंसदीय शब्दों के बारे में। भाषा की मर्यादा अगर बनी रहे तो इसमें हर्ज ही क्या है, इस बारे में चर्चा करते हैं। संसदीय असंसदीय झमेले से दूर ही रहना चाहिए नेताओं को, चूंकि सदन की गरिमा होती है, उस गरिमा को बरकरार रखने की जरूरत है। लिमटी की लालटेन के 297वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपके द्वारा कही जाने वाली वाणी, आपके वाणी के अंदर आपका व्यक्तित्व झलकता है। शब्दों के चयन से ये पता चलता है कि व्यक्ति कितना सभ्य, धीर गंभीर, सौम्य, पढ़ा लिखा आदि है। शब्द ही आपको समाज में इज्जत दिलाते हैं और शब्दों के उपयोग से ही आप लोगों के कोप का भाजन भी बनते हैं। ये आप और हम सभी जानते हैं। देश में पंचायतें बनी हैं जो आम आदमियों को न्याय दिलाती हैं। हर प्रदेश में विधानसभा के रूप में एक प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत और देश में लोकसभा और राज्यसभा के रूप में देश की सबसे बड़ी पंचायत स्थापित है। इन पंचायतों में कभी कभी सारी वर्जनाएं भी टूट जाती हैं। आपने ये भी देखा होगा कि सदन के अंदर गहमा गहमी बहस के दौरान किस तरह से सारी वर्जनाएं, सारी सीमाओं को पार कर जाते हैं सम्मानित सदस्य। विधानसभाओं और संसद में समय समय पर अनेक तरह के शब्द जो सुनने में कर्णप्रिय नहीं लगते, उन्हें असंसदीय शब्दों की फेहरिस्त में शामिल कर दिया जाता है ताकि सदन के अंदर का माहौल खराब ना हो सके। क्योंकि सदन की सारी कार्यवाही को रिकॉर्ड में लिया जाता है, इसलिए सदन की भाषा मर्यादित रहना बहुत जरूरी है। आपने बोलचाल में भी सुना होगा, संसदीय भाषा का प्रयोग ना करें, अर्थात जो सुनने में कर्णप्रिय ना हो, किसी की बेइज्जती हो रही हो, अपमान किसी का झलक रहा हो, वो असंसदीय शब्द की श्रेणी में लाए जा सकते हैं। आजादी के बाद इस तरह की लगातार ही कवायद की जाती रही है। लोकसभा सचिवालय के द्वारा असंसदीय शब्द 2021 शीर्षक से नया संकलन तैयार किया गया है। इस संकलन में अनेक शब्दों और वाक्यों को भी संकलन में रखा गया है, जिन्हें असंसदीय श्रेणी में डाला गया, असंसदीय श्रेणी में रखा गया है। इस संकलन को जारी करने का उद्देश्य महज इतना ही प्रतीत हो रहा है कि सदन के सदस्य इस तरह के वाक्यों का प्रयोग करने से बचें। इस तरह के शब्द अगर उनके मुंह से निकल जाए तो उन शब्दों को सदन की कार्यवाही में दर्ज कराने की, जब कार्यवाही दर्ज होती है तो उस समय इन्हें विलोपित कर दिया जाए। देखा जाए तो सदन की अपनी एक गरिमा होती है और सदन की कार्यवाही के दौरान सदन के सदस्यों से ये अपेक्षा भी रहती है कि वे सदन की गरिमा के अनुरूप ही मर्यादित भाषा का प्रयोग करें, उपयोग करें। फिलहाल जिन शब्दों को असंसदीय की श्रेणी में रखा गया है, उसे देखकर विपक्ष हंगामे पर उतरता दिख रहा है। संसदीय असंसदीय दो तरह के शब्द होते हैं। एक संसदीय अर्थात जो सुनने में कर्णप्रिय लगे, किसी का अपमान ना हो, इसका विलोम असंसदीय ही माना जा सकता है। विपक्ष का कहना साफ दिख रहा है कि वे इन शब्दों का उपयोग करेंगे, भले ही उन्हें सदन से निकालना हो तो निकाल दिया जाए। जबकि लोकसभा अध्यक्ष का कहना है कि असंसदीय की श्रेणी में शामिल शब्दों के प्रयोग से सदस्यों को बचना चाहिए। अगर वे इस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं तो इन शब्दों को सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाएगा जो असंसदीय की श्रेणी में रखे गए। ऐसा नहीं है कि पहली बार असंसदीय शब्दों की सूची जारी की गई हो। इसके पहले भी राज्य की विधानसभाओं द्वारा कुछ असंसदीय शब्दों को हटाया भी गया है। राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसी विधानसभाओं में माफ कीजिएगा, पहले अनेक शब्दों को असंसदीय करार दिया जा चुका है।
और भी विधानसभाओं में इस तरीके के उदाहरण मिल सकते हैं जहां असंसदीय शब्दों की फेहरिस्त जारी की गई हो। देखा जाए तो लोकसभा में कामकाज की प्रक्रिया एवं आचार नियम 380 में इसकी व्याख्या दी गई है, व्याख्या स्पष्ट की गई है। इसके अनुसार अध्यक्ष को विवेकाधिकार है कि अगर अध्यक्ष को लगता है कि चर्चा के दौरान असंसदीय, अभद्र, अपमानजनक, असंवेदनशील शब्दों का उपयोग हो रहा है तो अध्यक्ष सदन की कार्यवाही से उन्हें हटाने के लिए आदेशित कर सकते हैं। 380 धारा नियम 380 के तहत यह व्याख्या दी गई है। फिलहाल अनेक शब्दों और कुछ वाक्यों को असंसदीय करार दिया गया है। इस लिहाज से तो अब चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों के सदस्यों को बोलने के पहले संसदीय शब्दों का चयन बहुत सावधानी के साथ करना होगा। इसके लिए उन्हें शब्दों का गहन अध्ययन भी करना होगा। आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों जिन्हें असंसदीय करार दिया गया है उनका उपयोग अब सदस्य नहीं कर पाएंगे। आम बोलचाल की भाषा में आप और हम कुछ भी बोल सकते हैं, पर जहां सदन की बात आती है तो उसकी एक गरिमा होती है, उस गरिमा का पालन बहुत जरूरी होता है। लोकसभा में असंसदीय घोषित किए गए शब्दों के विकल्प के रूप में कुछ शब्द सुझाए भी गए हैं। इस पर अगर किसी को आपत्ति है, किसी सदस्य को आपत्ति है, तो सदन में इस बात पर बहस भी करा सकता है ताकि देश की जनता को ये पता चल सके कि आखिर क्या वजह थी इन शब्दों को असंसदीय करार दिया गया है। सदन में आप और हम सभी जानते हैं कि गिने चुने शब्दों का 200-400 शब्द ही होंगे जिनका उपयोग सदस्यों के द्वारा बार बार किया जाता है। सदन की गरिमा का ध्यान पहले की अपेक्षा कम रखा जाने लगा है, ये बात भी आईने की तरह साफ है। सदन में सदस्यों को इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि देश और प्रदेश की इन पंचायतों के कामकाज का रिकॉर्ड रखा जाता है, रिकॉर्डेड होती हैं बातें, और इसका एक एक मिनट, सदन की कार्रवाई का एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। सारे देश और प्रदेशों की जनता, देश और प्रदेशों की जनता की नजरें इन कार्यवाहियों पर केंद्रित रहती हैं, इसलिए सदन की गरिमा बरकरार रखना किसी और का नहीं, इन्हीं सदस्यों का दायित्व है, नैतिक दायित्व है जो उस सदन के सदस्य हैं। सदन की कार्यवाही में सदस्यों के द्वारा दिए गए वक्तव्यों को दस्तावेज के रूप में भी संकलित किया जाता है जो भविष्य में संदर्भ के रूप में भी काम आते हैं। एक बात और, सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण भी लाइव टेलीकास्ट होता है। लिखित तौर पर तो शब्दों को विलोपित किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, पर यक्ष प्रश्न यही खड़ा हुआ है, महज कुछ शब्दों को हटाने से क्या सदन की मर्यादा सुरक्षित रह पाएगी, और जो लाइव टेलीकास्ट हो रहा है उसमें से उन शब्दों को कैसे हटाया जा पाएगा। हो सकता है इसके लिए कोई तकनीक विकसित हो चुकी हो या विकसित की जाए। इसलिए सदन के सदस्यों से यही अपेक्षा की जाती है कि वे सदन की गरिमा को बरकरार रखें। लिमटी की लालटेन के 297वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन देखना है तो रोजाना दोपहर 2 बजे, शनिवार एवं रविवार को सुबह 7 बजे विशेष एपिसोड सुबह 7 बजे प्रसारित होते हैं। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट और साई न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। बहुत सारे हमारे दर्शकों का कहना है कि 2 बजे दोपहर की बजाय सुबह 7 बजे इसे प्रसारित किया जाए। आपकी क्या राय है? अगर आप सुबह 7 बजे देखना चाहते हैं तो सुबह 7 बजे इसे प्रसारित करने पर विचार किया जाएगा। लिमटी की लालटेन के 297वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। लिमटी की लालटेन का 298वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।